कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मुतमईन होंगे। और हम इस दुनिया में हर काम जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो अल्टीमेट फोकस है वो है खुशी, इत्मीनान, सुकून। हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, करियर परसू करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। हर चीज़ के पीछे हमारा मकसद है खुशी, सुकून और इत्मीनान हासिल करना। लेकिन क्या वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक उदासी है, मायूसी है, नाउमीदी है। अब आप इसके जवाब में अगर ये कहेंगे कि जी मुल्क के हालात ही ऐसे हैं इसलिए हम मायूस हैं, उदास हैं, ठीक है, मुल्क के हालात हम सब के लिए ख़राब हैं, हम सब के लिए मायूस कुन हालात हैं और हम सभी गुज़र रहे हैं इससे। जो जिस लेवल पर बैठा हुआ है वो उस लेवल से इन हालात को फ़ेस कर रहा है और थोड़ा बहुत हर शख्स मायूस भी है और उदास भी है और तब्दीली का ख्वाहां भी है। लेकिन फिर भी बावजूद उसके कि सब कुछ है लोगों की ज़िंदगियों में, उसके बावजूद उनकी चेहरे पे मुंह लटके हुए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। आप उनसे बात करें तो महसूस ही नहीं होता कि उनके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, बेचैनी है, इस्तराबियत है। ऐसा लगता है कि हर शख्स कुछ तलाश कर रहा है लेकिन उसको वो चीज़ मिल नहीं रही है। और इतना कुछ समेटने के बावजूद भी हर शख्स को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में एक वैक्यूम्ड है और वो उस वैक्यूम को फिलअप नहीं कर पा रहा। तो क्या रीज़न है? हम सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्यों कंटेंटमेंट फील नहीं करते? हम जब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो वो हमें एडवाइस करता है कि देखें आप चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदलें। हर सिक्के के दो रुख होते हैं, आप सिर्फ नेगेटिव रुख देख रहे हैं तो क्यों ना आप पॉजिटिव रुख भी देखना शुरू करें, तो आप खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे। हम पॉजिटिव रुख भी देखना शुरू करते हैं, कुछ दिन के लिए तो हम खुश होते हैं, उसके बाद फिर हम उदास हो जाते हैं। फिर हमें सिखाया जाता है कि शुक्रगुजारी अपनाओ, जो शुक्रगुजार रहता है अल्लाह का वो खुश और मुतमईन रहता है। हम शुक्रगुजारी भी अपनाते हैं, कुछ दिन हम खुश रहते हैं, उसके बाद फिर हम बैक टू स्क्वायर वन खड़े हो जाते हैं। फिर हमें ये सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में कुछ गोल्स बनाओ, कोई माइलस्टोन अचीव करो, और जैसे ही हम वो माइलस्टोन्स अचीव करते हैं वहाँ तक पहुँच के फिर हम पे एक उदासी का, एक हम बोर्डम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद हम फिर एक बोर्डम की कैफियत में आ जाते हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फिर ये जितने भी खुशी हासिल करने के तरीके हैं ये तो टेम्प्रेरी हैं। हम कहाँ खड़े, हम कहीं, फिर तो हम खुशी और सुकून और इत्मीनान के लेवल को तो हमने अचीव ही नहीं किया। तो आइए आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि फिर हमें ऐसा क्या करना है कि जिसके बाद हम उस खुशी को पा सकें, उस सुकून को हम अपने अंदर फील कर सकें, वो कंटेंटमेंट का एहसास, वो खुशी जो जो आपको कुछ होने का एहसास दे, जो आपको अंदर से कंटेंटमेंट का एहसास दे। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, इस कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। और ए इंसान, तुझे इस दुनिया में भेजा ही इसीलिए गया है कि तू इस कायनात को तस्खीर कर, इसमें गौर व फिक्र कर और फिर इस दुनिया में अपना रोल प्ले करें। हम मुसलमान इस दुनिया में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, हम सिर्फ चीज़ों के पीछे एक दौड़ लगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, बहुत बुरी तरह भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुश भी नहीं रहते और मुतमईन भी नहीं रहते। खुश होना एक अलग चीज़ है और खुशी को पाना एक अलग चीज़ है। खुश होना एक अलग चीज़ है, खुश रहना एक अलग चीज़ है। खुश रहने का मतलब है कुछ है या नहीं है, मैं बस खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं ना, वो ट्रू हैप्पीनेस को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी खुशियाँ क्यों टेम्प्ररी हैं? क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। हम बोर होते हैं तो हम किसी दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं, उसके साथ बाहर खाने पे चले जाते हैं। हम बोर होते हैं तो हम शॉपिंग पे चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं। तो ये तमाम काम करने के बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ खुशी को टेम्प्ररी एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप वाकई हमेशा हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिए कि जिस दिन आप अपने रब की रज़ा में राज़ी रह गए, कुछ है
اے رب میں تب بھی راضی اور کچھ نہیں ہے، اے رب میں تب بھی راضی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کے نہ ہونے سے نہ آزمائیں، کیونکہ ہم اس آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ ہم سب بہت کمزور ہیں، ہم سب بہت اپنے رب کی بنائی گئی تقدیر کے آگے مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ بے شک دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے رب سے آزمائش نہیں مانگنی۔ ہاں آزمائش آ جائے تو اس پہ پورا اترنے کی توفیق ضرور مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسا موقع دے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا شکر ادا کروں اور میں تیری رضا میں راضی رہوں۔ تو آج کا میرا لیسن ہی یہی ہے جو میں آپ سب کو دینا چاہتی ہوں کہ خدا کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ کچھ ہے تب بھی راضی اور کچھ نہیں ہے تب بھی راضی۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔